Good morning. Yesterday topic, what are solutions? Today we are discussing concentration. What are concentration? How many amount of solute present in a given solution? कितनी अमाउंट में सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कौन बताता है हमें? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितनी मात्रा में सोल्यूट पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 3 टाइप से। पहला है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एट फर्स्ट वी आर डिस्कस मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल mass of solution. Percentage means multiply 100. Mass of the component in a solution. यानी कंपोनेंट का कितना मास उस सॉल्यूशन में है अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। कल हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। तो इफ बाइनरी सॉल्यूशन है तो 2 पार्ट, टर्नरी है तो 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्वाटरनरी है तो 4 कंपोनेंट्स होंगे। बट हमें किसी का भी मास परसेंटेज निकालना है तो उस कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इट एक्सप्रेस मास परसेंटेज। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की, तो सेम टू सेम मास की जगह हम क्या कर देंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। वॉल्यूम परसेंटेज यानी कोई भी कंपोनेंट्स है, मैंने आपको बताया कि कोई भी सॉल्यूशंस होता है उसमें 2, 3, 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो उस कंपोनेंट का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, उसके इस फॉर्मूले से अपने क्या निकाल देंगे? वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या याद रखना है? मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन ए टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज में हमें क्या ध्यान रखना है? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमने क्या लिखा? मास। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन फिर क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसका परसेंटेज इस टाइप से, मास W अपॉन W परसेंटेज, वॉल्यूम V अपॉन V परसेंटेज और मास बाई स्मॉल w अपॉन V परसेंटेज। ये इसका सिंबलाइजेशन है। इस टाइप से भी इनको लिखा जा सकता है। तो ये 3 एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में हमें बताते हैं। मास परसेंटेज में आपको ध्यान रखना है मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज में ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और मास बाय वॉल्यूम में ध्यान रखना है मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 100 ml
सॉल्यूशन में कितना मास उस कंपोनेंट का प्रेजेंट है, उसके बारे में जो डिस्क्राइब करता है वो मास बाय वॉल्यूम डिस्क्राइब होता है। इससे आगे नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, जिसका सिंबल है x। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है इसे समझना है अपने को। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें 2 कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनमें से किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अपने को कैलकुलेट करना होता है। तो एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन क्या है, ए रेशो ऑफ द कंपोनेंट्स एंड टोटल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कोई भी सॉल्यूशन है उसमें उस कंपोनेंट और टोटल कंपोनेंट का जो रेशो है उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल फ्रैक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कोई भी सॉल्यूशन है, मेनली अपने 2 कंपोनेंट्स मानते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हमें सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसी टाइप से सॉल्वेंट का करना है तो सॉल्वेंट यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक रेशो है किसका, कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अपने को मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। इसी टाइप से सॉल्वेंट का करना है तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन को बताता है। अब हमने 4 एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने मास परसेंटेज, फिर वॉल्यूम परसेंटेज और फिर उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और 4th नंबर पे पढ़ा मोल फ्रैक्शन। अब इनसे रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में सबसे पहले जो प्रॉब्लम दी गई है उसके अकॉर्डिंग अपने देखते हैं। तो हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमें कैलकुलेट करना है और हमें दिया क्या गया है, क्या गिवन अप अपने को 22 ग्राम, यानी मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम। ये दिया गया है और क्या कैलकुलेट करना है अपने को, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमने क्या पढ़ा था, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ कंपोनेंट, अपना फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, बेंजीन, इसका मास कितना दिया गया है 22। तो सबसे पहले अपने मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आएगा, मास ऑफ कंपोनेंट कितना है 22, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 22 प्लस 122, क्योंकि सॉल्यूशन में तो दोनों मिक्स हैं, तो 144 अपॉन 100 कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद इसका अपने को निकालना है
कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या आएगा 122/144 इंटू 100। 122 क्यों आया? क्योंकि हम किसका मास परसेंटेज निकाल रहे हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मास और अपॉन में टोटल मास। इस तरह से इन टेक्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट एक्सरसाइज अपने करनी है। इसी टाइप से कोई भी एग्जाम में आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। मास परसेंटेज में ध्यान रखना है मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन ही लेना है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन देखिए, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है तो क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन बेंजीन। और क्या दिया गया है? गिवन अब क्या है इस न्यूमेरिकल में? 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि 30% जो बेंजीन है मास के अकॉर्डिंग वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? मोल निकालने हैं। तो सबसे पहले मोल ऑफ बेंजीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन according to numerical 30%, it means 30 gram benzene present in a 100 gram solution। तो मास ऑफ बेंजीन कितना हुआ? 30। मोलिकुलर मास कितना होगा? 78। C6 it means 72। S6 + 6। तो यहां आपके क्या आ जाएंगे? बेंजीन के मोल आ जाएंगे। फिर हमें क्या निकालना है? मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वही फॉर्मूला लगेगा, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास ऑफ CCl4, टोटल सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, उसमें 30 ग्राम क्या है? बेंजीन। रिमेनिंग कितना रहा? 70। अब मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का कितना है? 12। क्लोरीन का 1 का कितना होता है? 35.5 इंटू 4। तो 12 + 1 42, टोटल आ गया 154। तो यहां मान लो x आया कैलकुलेशन से और यहां पे क्या गया? y। क्वेश्चन क्या है? अपने को क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अभी मोल निकले हैं, हमने मोल किसका निकाला? बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब हमें किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो C6H6 इज इक्वल टू मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल में किस किस का मोल आएगा? मोल ऑफ C6H6 प्लस मोल ऑफ CCl4। तो x अपॉन x प्लस y। तो जो भी आंसर आता है Z, यही इसका क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो उसमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उस कंपोनेंट का मोल निकालना है पहले, और फिर जो कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट दिए गए उन सब के मोल का जो रेशो है वो उस कंपोनेंट का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। तो मोल फ्रैक्शन में अपने को पहले क्या कैलकुलेट करना होता है? मोल। अलग अलग कंपोनेंट के अपने मोल
कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। इसी टाइप से एनी न्यूमेरिकल सोल्व किया जा सकता है। मोल फ्रैक्शन के बाद मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। इन दो वर्ड्स को एक साथ डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन से डिस्कस करेंगे, मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। मोलेरिटी क्या है? हाउ मेनी मोल्स are present in 1 liter solution, that is described by molarity। यानी किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल के कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके बारे में कौन बताता है? मोलेरिटी। और मोलेलिटी के अंदर क्या अंतर आता है, क्या डिफरेंस आता है कि हाउ मेनी मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सेम है बट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन है और यहाँ क्या है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है। तो अब फॉर्मूलेशन को समझिए। मोलेरिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। अब मोल की बात करते हैं तो मोल क्या है? मास ऑफ द solute upon molecular mass into volume of the solution। तो इस फॉर्मूले के आधार पर, इस फॉर्मूले में W क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, और MW क्या है? मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया गया है तो फॉर्मूलेशन में क्या जाएगा? स्मॉल MW इंटू V। अब लीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिलीलीटर में। तो 1000। इफ वॉल्यूम गिवन इन ए milliliter, then this formula is applied, and liter, then this formula is applied, right? इसी के अकॉर्डिंग अब मोलिलिटी की बात करते हैं। मैंने दोनों में मेन डिफरेंस क्या बताया था कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो मोलिलिटी इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा? मास ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आएगा इसमें? मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किलोग्राम। अब इसी के आधार पर ये जो फॉर्मूला हमने फॉर्मुलेट किया, अब नंबर ऑफ मोल इसमें भी है, तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्मॉल W अपॉन MW इंटू यहाँ V था क्योंकि वॉल्यूम दिया गया था, और यहाँ क्या आ रहा है? मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो कैपिटल W से अपने डिनोटेट कर देते हैं। तो ये किस में है? किलोग्राम में। अगर ग्राम में दिया जाए तो मोलिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलेशन में क्या आ जाएगा? MW इंटू ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा? जब आपको किस में दे रखा है? सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है। अब यहाँ स्मॉल W क्या चीज है? मास ऑफ सोल्यूट। MW क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और कैपिटल W क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये 2
कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करने के टू मेन स्टेप्स, मोलरिटी और मोलिलिटी। अच्छी तरह से डिफरेंस सहित मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिया जाता है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है। अब इन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर बात की जाए तो इसके अंदर वॉल्यूम दिया गया है और वॉल्यूम जो है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड विद इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दीज इफेक्टेड, यानी टेम्परेचर से इस पे इफेक्ट पड़ेगा, जबकि इसमें टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोलिलिटी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती, जबकि मोलरिटी है वो टेम्परेचर से इफेक्ट। हमने एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलिलिटी के बारे में डिस्कस किया। सब टाइप के फॉर्मूलेशन आपको मैंने बताए। अब हम क्या एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें अपने को कैलकुलेट क्या करना है, मोलिलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, पोटेशियम आयोडाइड। और उसके लिए हमें डेंसिटी दे रखी है 20% एक्वस KI की कितनी है, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, गिवन अप हमें क्या दिया गया है। तो 20% एक्वस KI, 20% यानी 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें 20 ग्राम KI का है। तो मास ऑफ KI इज इक्वल टू 20। तो मास ऑफ H2O वाटर कितना हो गया, टोटल 100 है सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। राइट। न्यूमेरिकल सोल्व करते समय उसे समझना बहुत जरूरी है कि क्या दिया गया है, 20% एक्वस KI दिया है। इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ KI 20 ग्राम, फिर मास ऑफ H2O निकालेंगे तो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, उसमें 20 ग्राम कौन है KI, तो बाकी कितना बचा H2O 80 ग्राम, यानी सॉल्वेंट है। H2O यहाँ किसके रूप में काम कर रहा है, सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मोलिलिटी। फॉर्मूला ध्यान दीजिए, क्या बताया था मैंने, मोलिलिटी स्मॉल w अपॉन mw इंटू W, राइट। कब, किलोग्राम में, इसमें बताया था किलोग्राम। अब हमें क्या करना है, या तो इसको कन्वर्ट करो किलोग्राम में, या ग्राम के लिए मैंने क्या बताया था, स्मॉल w अपॉन mw इंटू W इंटू 1000। उस टाइम ग्राम में यूज कर सकते हो आप, डाउट नहीं होना। तो स्मॉल w कितना दिया गया है अपने पास, क्या है, मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है किसकी, KI की, एक्वस KI की। तो इसकी कितनी मास है अपने पास 20, ठीक है, अपॉन मोलिकुलर मास KI, मोलिकुलर मास ऑफ KI, मोलिकुलर मास ऑफ KI, पोटेशियम का मास 39, आयोडीन का 127, टोटल कितना हो गया 166। तो W क्या था, मास ऑफ KI कितना दिया गया 20 ग्राम, MW कितना गया 166, कैपिटल W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, या यहाँ सॉल्वेंट के रूप में कौन है H2O, तो कितना है 80 इंटू 1000। कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आए वो मोलिलिटी किसकी होगी, KI की होगी।
बिल्कुल भी डाउट नहीं होना, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मोलिलिटी। हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, फॉर्मूला ध्यान दीजिए, स्मॉल w अपॉन एम डब्ल्यू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सोलवेंट, यानी यहां W किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ सोलवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मोलिलिटी को अच्छी तरह से देख लें कि क्या है ये, मोल ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट डिनोटेड बाय मोलिलिटी। अब हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे मोलेरिटी। क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलेरिटी, राइट। मोलेरिटी पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, किसको बताता है, मोलेरिटी को। तो फॉर्मूला मोल प्रेजेंट इन वॉल्यूम। अब ये लीटर में और मिलीलीटर में दिया जाए तो स्मॉल w अपॉन एम डब्ल्यू इंटू वी इंटू 1000। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। स्मॉल w दिया है, एम डब्ल्यू दिया है, पर वॉल्यूम नहीं दिया गया। वॉल्यूम नहीं दिया गया तो क्या दिया गया है, डेंसिटी दे रखी है। तो पहले डेंसिटी की सहायता से अपने को क्या 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 कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, और वो भी क्या, सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम जानते हैं कि D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, रिप्रेजेंट डेंसिटी। तो यहां मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 100 ग्राम। डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन डी, यानी मास कितना है, 100 ग्राम और 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। यहां से अपने को क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल w, अब मोलरिटी को देखो, m इज इक्वल टू W कितना दिया गया है, 20, मोलिकुलर मास कितना है, 166, वॉल्यूम यहां से आ जाएगा आपका कितना, इसको भी डायरेक्ट रख सकते हो, 100 अपॉन 1.202, और अब ये किस में है, मिलीलीटर में है, तो इनटू क्या कर दोगे, 1000, कैलकुलेट कर लेना इसको, और कितना जाएगा, y। इस तरह से हम मोलरिटी को, अगर वॉल्यूम नहीं दिया गया और डेंसिटी दी गई है, तो क्या कर सकते हैं, मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलरिटी कैलकुलेट करते समय एक फॉर्मूला और ध्यान दे सकते हैं, अगर डेंसिटी दी जाए तो क्या, मोल यानी स्मॉल w अपॉन एम डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी इंटू 1000। ये 1000 कब आएगा, जब सॉल्यूशन किस में दिया गया है, मिलीलीटर में। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले की सहायता से भी अपने क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जब क्या दिया गया हो, डेंसिटी। अगर डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं दिया गया, डेंसिटी दी गई है, तो इस टाइप से अपने क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई या एक्स के आई। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है,
मोल ऑफ KI, तो मोल ऑफ KI अपॉन मोल ऑफ KI प्लस मोल ऑफ H2O। मोल ऑफ KI एक्स KI इज इक्वल टू मोल ऑफ KI क्या होगा? मोल क्या है? मास ऑफ द KI अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास कितना है? 20 अपॉन कितना है? 166 अपॉन 20 166 प्लस मोल ऑफ H2O कितना है मास? 80 और H2O का मोलिकुलर मास कितना आएगा? 18। इसको कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। इस तरह से किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी अगर किसी भी न्यूमेरिकल में दिया गया है तो अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में मेनली जो अपने सिलेबस में 6 पॉइंट दिए गए हैं वो बताए, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम बताई, एक्सरसाइज बताई। अधिकतर न्यूमेरिकल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेनली कंसंट्रेशन के आधार पे आप अपने और भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सोल्व करें। आगे इनमें जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको आप घर पे एक्सरसाइज करें। कीप लर्निंग, कीप एंजॉय, बेस्ट ऑफ लक।